Good morning to all. Welcome to Pioneer Convent School. As we are discussing chapter number 5, Natural Vegetation and Wildlife. In the previous video, we have discussed about natural vegetation, types of forest. ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वाइल्ड लाइफ. सो व्हाट इज वाइल्ड लाइफ, ये हम डिस्कस करेंगे. वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है एनिमल स्पीशीज. ठीक है. सो लाइक इट्स फ्लोरा, इंडिया इज ऑल्सो रिच इन इट्स फना. जैसे फ्लोरा में जो इंडिया है वो रिच है, मतलब प्लांट स्पीशीज इंडिया में ज़्यादा हैं. सेम एज इंडिया में फना मतलब एनिमल स्पीशीज भी क्या हैं, ज़्यादा हैं. ठीक है. इट हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 90,000 एनिमल स्पीशीज. एनिमल स्पीशीज यहाँ पर कितनी है, 90,000 अप्रॉक्सीमेट. देर आर 2,000 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स. ठीक है. और ये जो स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हैं 2,000, ये वर्ल्ड की टोटल जो स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हैं उनका कितना परसेंट है, 13%. देर आर 2,546 स्पीशीज ऑफ फिश. फिश की कितनी स्पीशीज हैं, 2,546, जो पूरे वर्ल्ड के स्टॉक का नियरली कितना परसेंट है, 12% है. ओके. इट ऑल्सो शेयर बिटवीन 5 to 8% of birds, amphibians, reptiles and mammals. हमारे वर्ल्ड में जो एम्फीबियंस हैं या रेप्टाइल्स हैं या मैमल्स हैं वो कितने परसेंट हैं, 5 to 8%. अब एलिफेंट्स जो हैं वो कहाँ पर होते हैं, एलिफेंट्स होते हैं इन हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ आसाम, कर्नाटका एंड केरला. जो एलिफेंट्स होते हैं ये सबसे सारे मैमल में सबसे बड़ा एनिमल होता है और ये आसाम, कर्नाटका और केरला के हॉट वेट फॉरेस्ट में मिलता है. उसके बाद वन हॉर्न्ड राइनासोर्स. जो वन हॉर्न्ड राइनासोर्स दूसरे एनिमल्स हैं जो कहाँ पर रहते हैं, इन स्वैम्पी एंड मार्शी लैंड ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल. असम और वेस्ट बंगाल के स्वैम्पी और मार्शी लैंड मतलब जो दलदली एरिया है वहाँ पर कौन से एनिमल होते हैं, वन हॉर्न राइनासोर्स. वाइल्ड एज एंड कैमल आर फाउंड इन थार डेजर्ट. थार डेजर्ट में कौन से एनिमल्स हैं, वाइल्ड एज एंड कैमल्स. उसके बाद इंडियन बाइसोन, नील गाय जिसे बोलते हैं ब्लू बुल, चौसिंघा मतलब 4 हॉर्न एंटेलोप, गेजल एंड डिफरेंट स्पीशीज ऑफ डियर एंड मंकी आर फाउंड इन इंडिया. अलग अलग टाइप्स के और जो एनिमल्स हैं वो भी इंडिया में मिलते हैं. बोथ टाइगर्स एंड लॉयंस आर ऑल्सो फाउंड इन इंडिया. टाइगर्स भी और लॉयंस दोनों ही मिलते हैं. टाइगर्स में हो गया कौन सा टाइगर हो गया, रॉयल बंगाल टाइगर, और लॉयन में हो गया एशियाटिक लॉयन. देखो रॉयल बंगाल टाइगर एंड एशियाटिक लॉयन ऑफ नेशनल पार्क, ये भी हमारे इंडिया में मिलते हैं. इंडिया में ऑल्सो फाउंड क्या होते हैं, लेपर्ड्स, मतलब लेपर्ड्स आर ऑल्सो फाउंड इन इंडिया. जो चीते होते हैं वो भी इंडिया में मिलते हैं. अब हिमालयाज में कौन से फना हैं, मतलब कौन से एनिमल स्पीशीज हैं, याक, शैगी हॉर्न वाइल्ड ओक्स, द तिब्बतन एंटलोप, द भारल मतलब ब्लू शीप, कियांग, कियांग होता है तिब्बतन वाइल्ड एज, आइबेक्स, बियर, स्नो लेपर्ड एंड वेरी रेयर रेड पांडा. ये कुछ एनिमल स्पीशीज हैं जो कहाँ पर मिलती हैं, हिमालयाज में. अब रिवर्स, लेक्स और कोस्टल एरियाज में कौन सी फना है, मतलब कौन से एनिमल स्पीशीज हैं, टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स एंड घड़ियाल्स आर ऑल्सो फाउंड इन इंडिया. बर्ड्स भी हमारे इंडिया में मिलते हैं. पीकॉक्स, पीजेंट्स, डक्स, पैराकीट्स, क्रेन्स एंड पिजन्स, दीज आर सम ऑफ द बर्ड्स फाउंड इन इंडिया. तो ये कुछ एनिमल स्पीशीज थी जो हमारे इंडिया में मिलती है. ठीक है. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मेडिसिनल प्लांट्स. सो मेडिसिनल प्लांट्स क्या होते हैं, एंशियंट टाइम से जो हर्ब्स थी या स्पाइसेस थे दे वर यूज्ड एज मेडिसिनल प्लांट इन इंडिया. Some 2000 have been described in
आयुर्वेदा, 2000 प्लांट्स जो थे वो डिस्क्राइब किए गए थे आयुर्वेदा में, एंड एटलीस्ट 500 आर इन द रेगुलर यूज़। मतलब इन हर्ब्स और स्पाइसेस में से 2000 प्लांट्स जो थे वो आयुर्वेदा में यूज़ किए गए और जो 500 थे वो रेगुलर यूज़ में होने लगे। द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियंस रेड लिस्ट हैज़ नेम्ड 352 मेडिसिनल प्लांट। एक रेड लिस्ट है, यूनियंस की रेड लिस्ट है, उसने मेडिसिनल प्लांट्स कितने दिए 352, आउट ऑफ विच 52 आर क्रिटिकली थ्रेटन्ड एंड 49 आर इंडेंजर्ड। 52 तो थ्रेटन किए गए एंड 49 इंडेंजर हो गए, मतलब गायब हो गए। अब इनमें से कुछ मेडिसिनल प्लांट्स जो है जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उनके क्या क्या यूजेस हैं हम वो डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट मेडिसिनल प्लांट इज सर्पगंधा। सर्पगंधा, सर्पगंधा का यूज़ होता है यूज टू ट्रीट द ब्लड प्रेशर। ये सिर्फ हमारे इंडिया में ही मिलता है। देन आफ्टर जामुन, जामुन का यूज़ होता है टू कंट्रोल द डायबिटीज़। जिसको शुगर की बीमारी है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा मेडिसिनल प्लांट यूज़ किया जाता है? जामुन। ठीक है, नेक्स्ट इज अर्जुन। अर्जुन इज ऑल्सो यूज टू रेगुलेट द ब्लड प्रेशर। सर्पगंधा भी और अर्जुन दोनों ही किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट इज बबूल। बबूल, इट्स गम इज़ यूज एज अ टॉनिक। इसकी जो गम है वो किसकी तरह यूज़ की जाती है? एज अ टॉनिक की तरह यूज़ की जाती है। नीम, नीम में भी हैज़ ए हाई एंटीबायोटिक एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तुलसी, तुलसी का पत्ता जो होता है दैट इज़ यूज टू क्योर द कफ एंड कोल्ड। खांसी जुकाम के लिए तुलसी यूज होती है। एंड कचनार, कचनार यूज टू क्योर द अस्थमा एंड अल्सर्स। जिसको सांस लेने में दिक्कत है या जिसके मुंह में छाले हो जाते हैं उसको ट्रीट करने के लिए कौन से प्लांट का यूज़ किया जाता है? कचनार। ठीक है, तो ये हमारी बुक में कुछ प्लांट्स थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि जो ये फ्लोरा और फना है इनके लिए कुछ थ्रेट्स हमारे इंडिया में क्रिएट हो रही हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? थ्रेट्स अगेंस्ट द फ्लोरा एंड फना। सो थ्रेट्स टू द फ्लोरा एंड फना क्या हैं? एवरी स्पीशीज इज इम्पॉर्टेंट इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में हर कोई स्पीशी, चाहे वो प्लांट स्पीशीज है चाहे वो एनिमल स्पीशीज है, सारी की सारी इम्पोर्टेंट है और उनका कंजर्वेशन भी ज़रूरी है। मतलब उनको बचा कर रखना भी क्या है? ज़रूरी है। लेकिन ड्यू टू एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय ह्यूमन बींग्स दे आर कॉन्टीन्यूसली अंडर थ्रेट। लेकिन क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स है वो प्लांट्स और एनिमल्स का लगातार क्या कर रहे हैं? एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, जिसके कारण ये क्या आ गए हैं? थ्रेट में आ गए हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं, अबाउट 1300 प्लांट स्पीशीज आर इंडेंजर्ड। जो 1300 प्लांट स्पीशीज है वो क्या हो चुकी है? इंडेंजर्ड है, मतलब खतरे में है। 20 प्लांट स्पीशीज आर एक्सटिंक्ट। 20 प्लांट स्पीशीज क्या हो चुकी हैं? गायब हो चुकी हैं। कुछ एनिमल स्पीशीज भी इंडेंजर में मतलब खतरे में हैं और कुछ क्या हो चुकी हैं? गायब हो चुकी हैं। अब सम ऑफ द कॉजेज ऑफ द थ्रेट्स आर, इन जो थ्रेट आ रही है इनके लिए जो मतलब इनको जो प्रॉब्लम हो रही है फ्लोरा एंड फना को, ये क्यों थ्रेट के अंडर आ रहे हैं, इनके क्या क्या कारण हैं? नंबर 1 इज हंटिंग बाय ग्रीडी हंटर्स फॉर कमर्शियल पर्पज। प्लांट्स और एनिमल्स को जो हंटर्स हैं, शिकारी हैं, जो लालची शिकारी हैं, वो अपने बिजनेस पर्पस के लिए क्या कर रहे हैं? उनका शिकार कर रहे हैं। पॉल्यूशन हो रहा है ड्यू टू द केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, जिसके कारण फ्लोरा एंड फना थ्रेट के अंडर हैं। ठीक है, एसिड डिपॉजिट्स के कारण, इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज उनके कारण, रेकलेस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट टू ब्रिंग अंडर कल्टिवेशन एंड इनहेबिटेशन। फॉरेस्ट की कटिंग ज़्यादा हो रही है, क्यों? क्योंकि हम कल्टीवेशन ज़्यादा कर सकें। ठीक है, इसके कारण जो फ्लोरा और फना है दे आर अंडर द थ्रेट। तो इसको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेप्स टेकन टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फना, कि फ्लोरा और फना को बचाने के लिए कौन कौन से स्टेप लिए हैं गवर्नमेंट ने। सो गवर्नमेंट हैज़ टेकन मेनी स्टेप्स टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फना। 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेट अप इन द कंट्री। पूरी कंट्री में कितने बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए? 14, जिसके कारण फ्लोरा और फना को क्या किया जाए? प्रोटेक्ट किया जाए।
अब आपकी बुक में मेंशन किया गया है पूरे वर्ल्ड के जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनमें 4 जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो इंक्लूडेड हैं, लेकिन पहले कितने थे? 10. सो 10 आउट ऑफ दीज हैव बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व. कौन कौन से थे? सुंदरबंस, नंदा देवी, ठीक है, द गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नौक्रेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पचमरी एंड अचानकमार, अमरकंटक have been included in the world network of biosphere reserve. लेकिन आपकी बुक में कितने हैं? 4. जो अब मेंशन किया गया, थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो उसमें कितने हैं? 4 आउट ऑफ दीज. एक तो है सुंदरबन इन द वेस्ट बंगाल, नंदा देवी इन उत्तराखंड, गल्फ ऑफ मन्नार इन तमिलनाडु एंड नीलगिरी जो केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में है. दे हैव इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व. पहले ये 10 थे. क्लियर? तो अब ये जो 40 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 सुंदरबंस, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नंदा देवी, नौक्रेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, दिहांग दिबांग, डिब्रू सलकोवा, अगस्त्यमलाई, कंचनजंगा, पचमढ़ी, अचानकमार, अमरकंटक. आई एम रिपीटिंग अगेन, कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं? सुंदरबंस, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नंदा देवी, नौक्रेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, दिहांग दिबांग, डिब्रू सैखोवा, अगस्त्यमलाई, कंचनजंगा, पचमढ़ी, अचानकमार, अमरकंटक. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या स्टेप लिया? कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए. सेकंड, गवर्नमेंट ने क्या किया? Second, financial and technical assistance is provided to many botanical gardens by government since 1992. 1992 से गवर्नमेंट ने कुछ जो बोटेनिकल गार्डन्स थे उनको क्या दी? कुछ फाइनेंशियल हेल्प दी और टेक्निकल हेल्प दी. ठीक है, तो वो कहाँ कहाँ पर दी? जैसे कच्छ, कोल्ड डेजर्ट, सेस चलाना एंड पन्ना. ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड मेनी अदर इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए. ठीक है, ये प्रोजेक्ट टाइगर का मतलब है कि इस प्रोजेक्ट में किसको रिजर्व करने की कोशिश की जा रही है? कंजर्व करने की कोशिश की जा रही है टाइगर को. ठीक है, 103 नेशनल पार्क, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड जूलॉजिकल गार्डन्स आर सेट अप टू टेक केयर ऑफ नेचुरल हेरिटेज. नेचुरल हेरिटेज की देखभाल करने के लिए नेशनल पार्क्स कितने बनाए गए, इतनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई, कुछ जियोलॉजिकल गार्डन्स बनाए गए. ये सारे किसने इनिशिएटिव्स लिए? गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए. इनिशिएटिव शुड ऑल्सो बी टेकन ऑन द पार्ट ऑफ सिटीजन्स. सिटीजन्स ने भी कुछ इसके लिए क्या लिया? इनिशिएटिव्स लिए. ठीक है, तो हम सबको रियलाइज करना चाहिए द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम फॉर आवर ओन सर्वाइवल. ये सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये ज़्यादा जो डिस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं नेचुरल इन्वायरमेंट का वो जल्दी से क्या हो जाए? ख़त्म हो जाए. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि ये जो नेचुरल वेजिटेशन है और ये जो वाइल्ड लाइफ है इसकी हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंस क्या है. सो फ्लोरा और फना जो हैं दे हेल्प अस इन मेनी वेज. काफ़ी वेज में हमारी हेल्प करते हैं. जैसे वी गेट आर क्रॉप्स फ्रॉम बायोडाइवर्स इन्वायरमेंट. हमें जो क्रॉप्स मिलती है वो कहाँ से मिलती है? बायोडाइवर्स इन्वायरमेंट से. मैनी मेडिसिनल प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम फ्लोरा. ठीक है, मिल्चिंग एनिमल्स प्रोवाइड अस मिल्क. जो एनिमल्स मिल्क देते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं मिल्चिंग एनिमल्स. तो वो हमें क्या देंगे? मिल्क. एनिमल्स जो हमें देते हैं वो क्या करते हैं? ड्रॉट पावर, ट्रांसपोर्टेशन, मीट एंड एग. फिश हमें क्या देती है? न्यूट्रिशियस फूड. इंसेक्ट्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं इन द पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स एंड फ्रूट ट्रीज. डिस्पाइट हैविंग सच अ ग्रेट सिग्निफिकेंस, फ्लोरा एंड फना आर कॉन्टिन्यूसली अंडर द थ्रेट. इतनी सिग्निफिकेंस, इतनी इंपॉर्टेंस होने के बावजूद भी फ्लोरा और फना जो हैं वो अभी तक भी क्या हैं? अंडर द थ्रेट. सो दिस वॉज योर लास्ट टॉपिक. The chapter is completed. I hope you have understood the chapter 5, natural vegetation and wildlife. Till then, have a good day.